इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले जब सैम करन ने कहा था कि 140 करोड़ को साइलेंस कर देंगे, तो अपने को यह पता था कि वायलेंस होगा, पर इतना वायलेंस होगा इसका अपने को अंदाजा नहीं था भाई। मतलब दिल जो था वो धक 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 यहां तक जा रहा था और फिर पकड़ के हम यहां लाते थे, फिर वो खिसक के आ रहा था। अपने को लगता है कि भारत में आज 150-250 आदमी जो है वो टपक गए होंगे। वो टपक गए होंगे ये देखकर कि बाबू 253 बनाने के बाद हम केवल 7 रनों से मैच जीते हैं। मतलब इस मैच में आखिरी के कुछ ओवरों में तो एंडलेस मोमेंट थे जहां ये लगा कि ये मैच गया 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 और चला गया। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें नाकाम हो जाती हैं तब आपके सामने जस्सी पाजी आते हैं और आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज आपकी वजह से हम सुकून सो पाएंगे, आपकी वजह से हम फाइनल खेल पाएंगे। वरना हमारे वरुण बाबू ने आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो जो सूर्या बाबू ने उनको आखिर में कहा कि भैया आप जाओ, आप डगआउट में जाओ, आप ग्राउंड पे खड़े हो, उससे हमारी हालत खराब है। मतलब 4 ओवर में 63-64 रन कौन पिटता है? हर ओवर में पिट रहे थे, इतना पिट रहे थे कि हमको डाउट हो रहा था कि भैया ये वर्ल्ड नंबर 1 है ऊपर से या नीचे से, क्योंकि इंडिया आज बाहर हो रही थी। जैकब बेथेल ने इस छोटी सी उम्र में वो करके दिखाया जो आप बड़े बड़े बल्लेबाजों से उम्मीद कर रहे थे, और आज जैकब बेथेल ने इज्जत कमाई है। संजू सैमसन की पारी, हार्दिक पांड्या की पारी, इन सारी पारियों पर उनकी पारी भारी पड़ सकती थी। वो तो थैंक्स टू हमारे मतलब हार्दिक बाबू बैट से भी और हार्दिक बाबू बॉल से भी और साथ में फील्डिंग से भी। जब जब मैटर बड़ा होता है हार्दिक बाबू खड़ा होता है। वो जो हार्दिक पांड्या ने ओवर डाला, आई थिंक वो एक बहुत इंपैक्टफुल ओवर था, क्योंकि अगर आखिरी ओवर में 30 की जगह 20-22 रन चाहिए होते तो हमारे दुबे जी ने भी काम कर दिया था। मतलब मैं ये मान के बैठा था कि एनीथिंग लेस देन 25 इन लास्ट ओवर इंडिया बाहर है, एनीथिंग लेस देन। क्योंकि बापू को मैंने धोनी के सामने 24 रन खाते देखा था और दुबे जी ने पिछले मैच में जो नो बॉल फेंकी थी, उसके बाद आधे टाइम मेरी टेंशन ये थी कि 5 छक्का में हो सकता है 1-2 बॉल बच जाए, लेकिन टेंशन इस बात की है कि अगर दुबे जी ने नो बॉल फेंकी तो जो फ्री हिट मिलेगी और नो बॉल पे जो जाएगा उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। लेकिन थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, वो पहली बॉल पर जो बाउंड्री से थ्रो किया और जैकब बेथेल का जब रन आउट हुआ तो 140 करोड़ भारतीयों ने कहा हार्दिक भाऊ आपके भी चरणों में कोटि कोटि नमन। मतलब आप मोहब्बत में रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा रहे हो, आप समंदर को पानी सोख जा रहे हो, आप बैटिंग में चल रहे हो, बॉलिंग में चल रहे हो, फील्डिंग में चल रहे हो, आप चलते रहो, एक मैच और चल जाओ, क्योंकि इंडिया में जो नहीं चल रहे हैं वो कतई नहीं चल रहे हैं। आज भी अभिषेक शर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इंडिया की बेइज्जती करवाने में। सूर्या बाबू अपने बैटिंग करना भूल चुके हैं, वो भी दोबारा आज फिर दिखाई पड़ा, और गेंदबाजी में आज हम बुरी तरह एक्सपोज हुए। आज के मैच में हमें यह रियलाइज हो गया कि इस गेंदबाजी यूनिट के साथ आप विश्व कप नहीं जीत सकते हैं। इस गेंदबाजी यूनिट ने आज हिंदुस्तानियों को हार्ट अटैक दिए हैं। इस गेंदबाजी यूनिट से हम लगभग हिस्टोरिकल हार से बाहर हो गए हैं, क्योंकि 253 बनाने के बाद अगर आप 7 रन से मैच जीतते हो तो फिर ये जीत पर सवाल होंगे। मतलब आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, बट आई डोंट वांट दिस वायलेंस यार। इतना वायलेंस नहीं चाह मांगता अपने को। 253 के बदले 246, इंडिया के भी 7 विकेट, उनके 7 विकेट। और यह तब था जब हार्दिक ने शुरू में विकेट निकाला, बुमराह ने शुरू में विकेट निकाला, बापू ने निकाला। बापू, अरे बापू आपके चरण कहां पर है? बापू को भी कोटि कोटि नमन। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के सामने जब जब देश मुश्किल में आता है तब तब बापू अपने को बचाता है। बापू पहले भी थे 1947 में और बापू आज भी 2026 में। आज का मैच भी बापू के नाम था। मतलब वो जो कैच उन्होंने पकड़ा, चाहे वो बोल्ड मारना हो या फिर जो कैच था उसका विल जैक्स का, जो बाउंड्री के अंदर गए और कूदते काटते गिरे और फिर धीरे से उठा के दे दिया और फिर दुबे जी ने लपक लिया। अगर वहां वो कैच नहीं पकड़ा जाता इंडिया का मैच वहीं खत्म हो गया था। बापू रक्षक है हमारे देश की तरफ से। बापू को भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि बापू आपने आज फिर अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान की इज्जत बचाई है, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब आप ये सोचो यार, 253 बनाने के बाद अगर आप 5 ओवर में आखिरी में केवल 69 रन चाहिए, क्या हालत होगी? आखिरी के 5 ओवर में 69 रन कुछ नहीं होते हैं अगर आप 253 बनाए बैठे। उस वक्त लग रहा था कि इंडिया का मैच गया। इंग्लैंड 185 था भाई साहब, 15 ओवर में 185 रन और 5 विकेट थे। बेथेल जिस फॉर्म में खेल रहे थे, हम ये मानकर बैठे थे कि टिक गया तो मैच खत्म है, आउट हो गया तो बच जाएगा। लेकिन जब 5 ओवर में 69 चाहिए होते हैं तब वो आते हैं जो भरोसा लेकर आते हैं, जसप्रीत बुमराह। मतलब मोहम्मद सिराज ने जो कहा था पिछली बार कि वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, एक्चुअली वी बिलीव ओनली इन जस्सी भाई, क्योंकि जस्सी भाई जैसा कोई नहीं है। चीते की चाल, बाज की नजर और जसप्रीत बुमराह पर कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि ये हर बार आपको मैच जिता कर देते हैं। आज जसप्रीत बुमराह की वजह से 140 करोड़ भारतीय खुश हैं। 5 ओवर में 69 चाहिए थे भाई, हमारी फट के फ्लावर हो रखी थी। फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं 16वें ओवर में। इससे पहले उनके 2 ओवर में 19 रन थे। पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे सिंगल। बल्लेबाज की भी फट के फ्लावर थी। यहां हमारी दुखदुखी बड़ी थी कि अगर जस्सी भाई पिट गए तो सामने वाले का क्या होगा, क्योंकि बाद में तो हमारे पास बॉलिंग में गड्ढे नहीं, गड्ढों में बॉलिंग थी। लेकिन जस्सी भाई की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि सामने वाला भी डरता है। सिर्फ वो एक बॉल जो सैम करन के पैर पे आई थी, चौवा चली गई, बस वही थी। वो भी चौवा जाने के बाद जस्सी भाई ने अगली बॉल डॉट की, फिर सिंगल दिया, फिर सिंगल दिया।
फिर हमारे अर्शदीप बाबू आए। अर्शदीप बाबू बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, मेरे को लग रहा था कि इंडिया शायद यहां से कमबैक कर लेगी। पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल डॉट, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, लेकिन फिर अर्शदीप बाबू को पड़ा छक्का और चौका। और वो छक्का चौका जो था वो बीपी बढ़ाने वाला था, क्योंकि वहां से मेरे को लगा गया मैच 3 ओवर में 49 रन। मेरे को लगा यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो छक्का चौका बहुत भारी पड़ जाएगा। अब टेंशन ये भाई साहब थी कि यार ओवर किससे कराए, दुबे जी कराए तो पता लगे आखिरी ओवर में 10 रन नहीं बचा, हार्दिक से कराए तो पता नहीं क्या हो। बट थैंकफुली अगेन जस्सी भाई आए और पहली बॉल डॉट, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर सिंगल। केवल 6 रन 18वें ओवर में, जब 253 रन चाहिए थे। मतलब आप इमेजिन करो कि क्या टेंशन रही होगी उस वक्त जब हार्दिक पांड्या से पहली ओवर डाला। एंड देन हार्दिक पांड्या, व्हाट अ कैरेक्टर मैन, आई लव दिस मैन हार्दिक पांड्या। 2024 का वर्ल्ड कप, बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल हुई। वो जो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, वो कैच पकड़ा आज बापू अक्षर पटेल ने। वो जो ओवर उस टाइम बुमराह ने डाला था, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट ओवर जो था, वो आज फिर बुमराह ने डाला। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक पांड्या, आखिरी के 2 ओवर बाकी थे, रन बहुत ज्यादा चाहिए थे, हमारी हालत टाइट थी, 39 रन चाहिए थे। हमें लग रहा था कि मैच जो है कहीं हमारे हाथ से निकल तो नहीं गया। पहली बॉल पे हार्दिक को छक्का पड़ता है, बट इसके बाद हार्दिक क्लच पांड्या, पहली पे सिंगल, सेकंड पे सिंगल, फिर विकेट, सिंगल, केवल 9 रन और आखिरी ओवर में 30 रन। और तब जाकर शायद 140 करोड़ भारतीयों को यकीन हुआ कि भाई साहब ये मैच हमारा हो गया। मतलब वहां से यकीन हुआ। हालांकि दुबे जी ने कोई कसर ये बताने में नहीं छोड़ी कि आप खुश होकर जाओ। उन्होंने बता दिया कि भाई साहब आपकी बॉलिंग की औकात यही है, वो जो आखिरी ओवर 22 रन गए वही हमारी औकात है। जोफ्रा आर्चर हमें 400 के स्ट्राइक रेट से मारा, वो हमारी हैसियत है। बट फाइनली हम बचे और इंडिया 7 रन से ये मैच जो है वो जीत जाती है। इंडिया फिर से फाइनल पहुंच जाती है। 2007 में पहुंचे थे, हम जीत कर आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2007 में गए थे, T20 उस टाइम गए थे, चैंपियन बने, 2007 में चैंपियन बने थे हम। फिर 2014 में फाइनल गए थे, श्रीलंका ने हमें हरा दिया था। 2024 में फिर हम पहुंचे, जीते। इस बार 26 से पहुंचे हैं। आई होप कि इंडिया जीतेगी, बट जब जीतेगी तो उसमें मैं फिर कह रहा हूं कि आप जसप्रीत बुमराह को क्रेडिट दीजिए, क्योंकि बुमराह को समझने के लिए छोटा सा स्टैट मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको बुमराह की औकात समझ में आ जाएगी। इस सेमीफाइनल मैच में अगर आप इंडिया को विजेता मान रहे हैं और इंडिया फाइनल गई है, तो उसके लिए सिर्फ बुमराह जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। और उसका रीजन बता रहा हूं मैं। जोफ्रा आर्चर इस मैच में 15.5 इकॉनमी से पिटे हैं। हमारे वरुण चक्रवर्ती जो है वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे, 16 की इकॉनमी से सुर पिटे हैं। डेवसन जो है 19 इकॉनमी से पिटे हैं। विल जैक्स 10 की इकॉनमी से, ओवरटन 12 की, सैम करन 13.5 की, राशिद खान 10.5 की, अर्शदीप सिंह लगभग 13 की, अक्षर पटेल 11.5 की, शिवम दुबे 22 की और हार्दिक पांड्या 9.5 की। केवल हार्दिक और बुमराह 2 गेंदबाज ऐसे थे जो इस मैच में 10 से नीचे इकॉनमी थे। हार्दिक पांड्या was 9.5 and Jasprit Bumrah was 8.2 and that defines the greatness of this man whom we known as Jasprit Bumrah. What a man यार, what a character, what a man. I don't think कि मेरे पास शब्द है। आप इनकी तारीफ, जितने शब्द आपके पास है, मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, सब आप इन पे लगा दो, फिर भी वो कम नहीं होंगे, क्योंकि अलग लेवल का बंदा। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप बुमराह को देखोगे, 7 मैच 10 विकेट, 6.5 इकॉनमी। आई थिंक जसप्रीत बुमराह इस साल भी अगर आप देखोगे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिताब में जा रहे हैं, क्योंकि 7 मैच में 10 विकेट है। लेकिन अगर आप इकॉनमी देखो, 6 की इकॉनमी, उस वक्त जब सबकी हालत टाइट हो गई है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज वंस इन अ जनरेशनल बॉलर। संजू सैमसन तक कहना पड़ा कि अगर आज किसी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना था तो वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह को देना चाहिए था, क्योंकि वो भी वहां नहीं होते। आज उन्होंने भी माना कि यार वो वहां नहीं होते अगर ये नहीं होता, क्योंकि बाकी काम जो है वो जैकब बेथल ने कर दिया था। जैकब बेथल ने आज खून के आंसू रुलाए थे। अनबिलीवेबल पारी यार, 45 गेंदों पर सेमीफाइनल में शतक, 45 गेंदों पर सेमीफाइनल में शतक। आप कितनी तारीफ करोगे उस आदमी की। मतलब जैकब बेथल के लिए आपके पास जितने शब्द हैं, आप वो सारे शब्द उनके लगा दीजिए, क्योंकि मतलब जैकब बेथल के बारे में क्या कहूं। 140 करोड़ भारतीयों की धड़कन जो है इस लड़के ने रोक कर रखी थी। उसके आउट होने के बाद दिल से ताली बजाने का मन किया, क्योंकि जो पारी थी ये अद्भुत पारी थी। ऐसी पारियां आपने क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत कम देखी होगी। 4 ओवर में 38 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद अगर आप 7 रन से मैच हारते हो, वो भी रन आउट होने के बाद, तो आपके लिए तालियां बजती हैं। और मच रिस्पेक्ट फॉर जैकब बेथल, क्योंकि जैकब बेथल ने बताया कि हार नहीं माननी चाहिए। बड़े बड़े सूरमा जो है वो आज आउट हुए थे और उसके बाद जैकब बेथल ने इस मैच को लगभग जिता दिया था। इंग्लैंड आज अपनी वजह से हारा है। जैकब बेथल ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक, ओडीआई 100 वर्सेस साउथ अफ्रीका और अब T20 100 वर्सेस इंडिया इन सेमीफाइनल मुंबई में। सच कहें तो इंग्लैंड को एक स्टार मिला और वो स्टार जैकब बेथल है। सो मच रिस्पेक्ट फॉर जैकब बेथल मैन। आई विश कि ये पारी किसी और देश के सामने देखी होती। हम विनिंग साइड है, इसलिए शायद आप कह पा रहे हैं। हारे होते तो आज 140 करोड़ गालियां आपको पड़ती। बट व्हाट एन इनिंग मैन। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इतने बड़े मंच पर, इतनी बड़ी ऑपोजिशन के सामने वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर को आपने एक गली कूचे का बॉलर बना दिया।
दैट्स मैडनेस। संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 खेला था, वो सारी पारियां आपने ओवरशैडो कर दी। मतलब वो जो एक ऐड आता है कि सारी दुनिया एक आदमी के लिए ताली बजा रही है, लेकिन एक आदमी जा रहा है जिसको लेकर हम टोपी निकाल कहते हैं यार यू डिजर्व रिस्पेक्ट मैन। आई थिंक दैट मैन इज जैकब बेथेल। अगर आज जैकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच मिल जाता तो मुझे हैरानी नहीं होती, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो डिजर्व करते थे। हालांकि संजू सैमसन को माना गया। संजू सैमसन 42 गेंदों पर 89 रन। क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, 2 मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड संजू सैमसन को मिलता है। जितनी तारीफ उनकी भी की जाए कम है। संजू सैमसन अगेन अ मैन फॉर क्राइसिस। किसने सोचा था कि हिस्ट्री ने उनके लिए इतना कुछ प्लान कर रखा है। मतलब वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा पहले नहीं थे, एक सीरीज पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं, आते हैं और पूरे टूर्नामेंट बाहर रहते हैं, फिर सडनली एंट्री मिलती है। पिछले मैच में 97, इस मैच में 89। और दिलेर खिलाड़ी है, मतलब सेल्फिश प्लेयर नहीं है। 89 पर थे, चाहते सिंगल डबल लेकर मैच बढ़ाते, शतक पूरा कर लेते, लेकिन संजू सैमसन ने देश के लिए खेलना पसंद किया और 89 रनों की पारी खेली, जो बताती है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। आई थिंक वो जो बीते 2-3 सालों से हम लोग जस्टिस फॉर संजू सैमसन कहते थे, वो हर उम्मीद जो संजू सैमसन को लेकर हम जैसे फैंस ने लगाई थी, आज उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। संजू सैमसन ने बताया कि यार हर एक फैंस की उम्मीदों पर वो खरे उतरे। सो थैंक यू सो मच संजू सैमसन। यू डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, मोर लव, जस्ट वन मोर मैच मैन। और मैं तो मानूंगा कि अगले मैच में अभिषेक शर्मा को आप ड्रॉप कीजिए, 2 चेंजेस कीजिए। आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कीजिए, आप उनकी जगह पर खिलाइए वॉशिंगटन सुंदर को, और आप या फिर रिंकू सिंह को। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेयर, जिनको आप शामिल कर सकते हो। और इसके साथ आप शामिल कीजिए कुलदीप यादव को। अगर आप वरुण को खिलाते हैं तो फिर आप वॉशी को खिला लीजिए अभिषेक की जगह पर, या फिर वॉशिंगटन क्या नाम है, इनको हटा के वरुण चक्रवर्ती को हटा कुलदीप खिला लीजिए, क्योंकि आज मैच हम हार चुके थे यार। मतलब संजू के 89, दुबे के 43, ईशान किशन के 39, हार्दिक के 12 पे 27, तिलक के 7 पे 21, ये सब गायब हो रहे थे। 20 ओवर में 253 पर हम मैच हार रहे थे। हम जीते हैं, लोग भूल जाएंगे, लेकिन जैकब बेथेल की इस पारी ने इंडिया की बॉलिंग को एक्चुअली एक्सपोज करके रख दिया, एक बुरा वाला एक्सपोज कर दिया, वो भी तब जब शुरू में आपके इतने विकेट गिरे हो। हालांकि इस मैच में तारीफ दुबे जी की बनती है, संजू सैमसन के साथ साथ। दुबे जी नो फुटवर्क और नो फेलियर, हर मैच में रन बनाए, स्पेशली इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान 17 पे 27, नीदरलैंड 31 पे 66, 37 पे 42 साउथ अफ्रीका के सामने। वेस्ट इंडीज वाला नहीं रहा, 2 ही चौके चाहिए थे एक्चुअली उनको, 2 बॉल पे 2 चौके मारे थे उन्होंने, 8 रन, और हम मैच जीत गए थे। और फिर इंग्लैंड के सामने 25 पे 43 रन आउट हुए थे। सो अगेन ही इज अ क्लच मैन। सेम गोस फॉर ईशान किशन, 18 गेंद 39 रन, कमाल की टॉप नॉच पारी थी। ये सारे लोग थे, संजू सेल्फलेस थे, ये सारी चीजें यहां पर रही। इंग्लैंड पछता रही होगी, इंडिया क्यों पछताएगी? इंडिया पछता रही होगी कि भाई, पछता नहीं रही होगी, इंडिया बैठ के शुक्रिया कर रही होगी एक्चुअली कि भाई साहब हम जीत गए, क्योंकि आज 2 फैक्टर थे जिसने हमें जिता दिया। एक वो जो ड्रॉप कैच था संजू सैमसन का, 15 रन पर कैच ड्रॉप किया गया, और फिर 42 पर 89। देखो गुरु किस्मत बहादुर का साथ देती है। इंडिया अरसे तक संजू सैमसन को खिलाती थी, संजू की किस्मत खराब होती थी, आउट होया करते थे, बट जब बहादुरी से खेल रहे थे तो आज उन्होंने 42 पर 89 बनाए, 15 रन पर हैरी ब्रूक ने कैच ड्रॉप किया था, और संजू सैमसन ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट थिंग कि हम यहां से आगे निकल गए, और शतक नहीं बना उनका, बट कोई बात नहीं। एंड सेकंड, जसप्रीत बुमराह, जो मैंने कहा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये सारी चीजें जो रही अच्छी गई हैं। संजू सैमसन विल बी अ हैप्पी मैन, क्योंकि 4 मैच में 232 रन, 77 का एवरेज, 201 का स्ट्राइक रेट, 16 छक्के 22 चौके। क्वार्टर फाइनल में, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, 50 बॉल 97, यहां पर 42 गेंद 89। क्या चाहिए आपको? कुछ भी। आप जितनी तारीफ करो उतना कम है। संजू सैमसन की आप जितनी तारीफ में जितने कसीदे पढ़ सकते हैं, वो सारे यहां कम हो जाते हैं। विराट कोहली साहब के रिकॉर्ड की बराबरी की उन्होंने। वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में हाईएस्ट रन 89 थे, इनके भी 89 हो गए, तो ये टॉप स्कोरर वहां पर रहे। बहुत सालों तक रेस्ट किया, इनके ऊपर एक पूरी एक अलग स्टोरी बन सकती है जिसको हम बनाएंगे। बट सवाल ये है कि इंडिया यहां से क्या, क्योंकि आज का मैच इंडिया जीत तो गई है, बट किस तरह जीती है उसे दुनिया जानती है, और इसलिए आज ये सवाल रहेगा कि इंडिया यहां से क्या। मतलब आप ये सोचो कि फिल सॉल्ट शुरू में आउट हुए थे, हार्दिक पांड्या ने आउट किया था। अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, 13 पर 1, 38 पे 2, 64 पे 3, 6 ओवर 64 पे 3, और इसके बाद आप पिटते चले गए। जबकि आपने इंग्लैंड के जिन बल्लेबाजों से हमें डर था, जैसे हमें फिल सॉल्ट से डर था, हार्दिक पांड्या खा गए, बटलर से डर था, वो चले गए, हैरी ब्रूक से डर था, बुमराह उन्हें उठा ले गए, बैंटन को अक्सर पटेल उठा ले गए, इसके बाद मिडिल ऑर्डर ने मारा उनके। दैट इज क्वाइट स्केरी, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप एक्चुअली परेशान करने वाली है। आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आने वाले मैचेस में आपको बहुत समस्या होने वाली है। मेरे हिसाब से टीम इंडिया को अगले मैचेस में 2 चेंज करने की जरूरत है। एक, आई ट्रूली बिलीव इन अभिषेक शर्मा, फाइनल मैच है, बट मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर देना चाहिए। ड्रॉप इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो रन नहीं बना रहे हैं, और आपके पास बैटिंग ठीक ठाक है। आप उनको ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर को ला सकते हो, जो बैट बॉल दोनों से काम कर सकते हैं। तो आप एक गैम्बल खेल लो, आपको एक बॉलर इस टीम में एक्स्ट्रा चाहिए, और अगर आप नहीं खिलाओगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। दूसरा चेंज,
क्या वरुण चक्रवर्ती की जगह पर कुलदीप यादव को हम ट्राई करें? मतलब स्पेशली आज जो वरुण की परफॉर्मेंस रही, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट उनके अंदर नहीं था, 0% कॉन्फिडेंस था। हालत यह थी कि बाद में उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा और वो हेल्पलेस नजर आ रहे थे। उनको देखकर लग रहा था कि वो क्या हो गए, बच्चों की तरह वो मार खा रहे थे, बच्चों की तरह वो मार खा रहे थे। मेरे लिए बहुत पेनफुल था वो, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर का इस तरह से बच्चों की तरह मार खाना, दैट्स क्वाइट स्कैरी एंड पेनफुल। सो ये इंडिया की परेशानी है। हालांकि अभिषेक शर्मा को बाहर करने से टेंशन ये है कि सूर्या और अभिषेक दोनों फॉर्म में नहीं है। कई लोग मान रहे हैं कि अभिषेक को रहने दो, एक मैच और खेलने दो, क्या पता फाइनल में उनका बेस्ट रखा हो। बट उनका ऑफ स्पिनर वाला पंगा बहुत बड़ा हो गया। मतलब अगर आप इस मैच में देखोगे, इस मैच में इंडिया से सबने रन बनाए, सिर्फ अभिषेक शर्मा जो थे वो स्ट्रगल करते नजर आए। अगर आप इंडिया की बैटिंग देखो, अभिषेक शर्मा 7 गेंद 9 रन, एक छक्का नहीं पड़ा है। वो अभिषेक शर्मा ये नहीं है 128 के स्ट्राइक रेट वाले, उनके बैट से नहीं निकल रहा है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा से फिलहाल इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में तौबा करना चाहिए। आई नो कि बहुत बड़ा मैच है, बड़े मैचेस में आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, बट वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, ये दो आपको परेशान कर रहे हैं। आप अक्षर पटेल को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। यू हैव टू गेट कुलदीप एंड यू हैव टू गेट वन एक्स्ट्रा बैटर हु कैन बॉल, एंड दैट इज वॉशिंगटन सुंदर फॉर मी। सो अभिषेक शर्मा को हटा के आप चाहो तो रिंकू सिंह को ला सकते हो कि चलो फाइनल में अगर ऊपर से बैटिंग कमजोर होती है तो नीचे बैटिंग आ जाएगी, या फिर आप वॉशी को ले आओ। वॉशी मैं इसलिए बार बार फोर्स कर रहा हूं क्योंकि वॉशी 2-3 ओवर कर सकते हैं, और अगर वरुण या किसी का दिन ऐसा रहा तो आप उनसे बचा सकते हो। सेकेंड, इसके अलावा मुझे लगता है कि क्या वरुण चक्रवर्ती पर एक टाइट कॉल होनी चाहिए। ही मे बी वर्ल्ड नंबर 1 तो अभिषेक शर्मा भी हैं, बट क्या उनसे भी आगे बढ़कर हमें वर्ल्ड कप फाइनल में कुलदीप यादव की तरफ देखना चाहिए भाई साहब, ये हार्ट बीट बढ़वाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो शायद ये 2-3 के आसपास जिम्मेदारी होगी। इंडिया 200 रन बना सकती है, 225 बना सकती है, बट आज के मैच ने यह भी साबित कर दिया कि इंडिया 250 पिट भी सकती है। और 250 पिटना कोई बहुत हैरानी नहीं है। मतलब हम ये मानते थे कि 250 कौन बना लेगा, बट 250 बन जाएगा भाई, और ये हमारे प्लेयर बनवा देंगे। ये इतनी खराब बैटिंग है कि ये 250 बनवा देंगे और ये इंडिया को हराने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया को अब एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि यहां से कहानी आगे कैसे जाएगी। क्योंकि ये मैच हमारा हो गया, हम जीत गए, बट ये मैच में रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री हो गई। मतलब अगर पॉज कर एक मिनट, तुम मत करना। मतलब ये मैच हिस्ट्री क्रिएट कर गया। अगर आप स्टैट्स देखोगे, एक मैच में हाईएस्ट रन T20 में वो इस मैच में बने हैं 499 रन। सेकेंड हाईएस्ट ये है, सेकेंड हाईएस्ट। इससे आगे 517 रन बने थे जो आपका मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का, उससे ज्यादा रन नहीं थे। इससे पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में भी ऐसा हुआ था, 496 बने थे, बट ये सर्वाधिक है इंडिया की तरफ से। और इंडिया बहुत बार पिटी। अगर आप 26 में देखोगे तो हम 200 सवा 200 रन दे रहे हैं। फिर नंबर 6 या उसके ज्यादा पर जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एक T20 वर्ल्ड कप में, वो रिकॉर्ड बना विल जैक्स के नाम। विल जैक्स भी अगेन दैट मैन डिजर्व्स रिस्पेक्ट मैन, क्योंकि विल जैक्स आज भी विकेट निकाले, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, और अगर वो बाउंड्री पे कैच ना पकड़ा जाता उनका तो विल जैक्स आज फिर मैन ऑफ द मैच बन सकते थे इंग्लैंड की जीत में। तो उनकी भी तारीफ होगी। 226 रन 6 रैंक के नीचे उतरकर बनाना। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के अगर बात की जाएगी तो इस मैच में लगे, इस मैच में 34 छक्के लगे हैं जो सेमीफाइनल था। इतने छक्के कभी किसी मैच में लगे। मतलब इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो इसी मुंबई के मैदान पर था, जिम्बाब्वे वर्सेस मुंबई में 31 छक्के लगे थे, बट आज वो भी रिकॉर्ड टूटा 34 छक्कों का, और इंडिया को ये समझना पड़ेगा। फिर अगर आप गेंदबाजी देखोगे तो पेसर्स की आज जबरदस्त धुलाई हुई है, जबरदस्त धुलाई हुई है। मतलब जो 128 किलोमीटर से ऊपर गए हैं उसमें सिर्फ बुमराह ऐसे थे जो पिटे नहीं है, बाकी सब यहां पर पिटे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी टेंशन वाली बात है। हालांकि एक रिकॉर्ड बना है कि इंडिया वो तीसरी टीम बन गई है जो लगातार 2 वर्ल्ड कप खेल चुकी है। सबसे पहली टीम पाकिस्तान थी, 2007 2009 दोनों पाकिस्तान गई, खेली, एक में फाइनल में हारे, एक में फाइनल जीत गए। दूसरी श्रीलंका थी, 2012 में फाइनल खेला, 14 में इंडिया को हराया था। तीसरी इंडिया है। आई जस्ट होप कि इंडिया यहां पर जीत जाए। इस मैच में रिकॉर्ड जो है वो जैकब बेथल के नाम भी गया है, 105 रन इंग्लैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड से आज तक सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाया है। 100 T20 100 इंग्लैंड के लिए, जिसमें हैरी ब्रूक का नाम है जो अभी पाकिस्तान के सामने मारा था, एक बटलर का नाम है श्रीलंका के सामने मारा था, और एक रिकॉर्ड जो है वो आज और बना है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर T20 नॉकआउट्स में आज उसमें जैकब बेथल का नाम गया है टॉप पर। ये जो 105 रन बनाए थे बेथल ने, ये टॉप पर है। फिन एलन जो है इसके नीचे है, बाकी सब नीचे है। कुल मिलाकर कहे तो मैच जो है वो धड़कन बढ़ाने वाला, बीपी बढ़ाने वाला, रुलाने वाला, पछताने वाला। हालांकि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा, इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। इससे बेहतरीन मैच T20 सेमीफाइनल नहीं हो सकता। किस्मत साथ थी आज हमारे, हमने अच्छे क्रश मूवमेंट पे कैचेस पकड़े, जिसमें संजू सैमसन का ड्रॉप होना, अक्षर पटेल कैचेस पकड़ना, तिलक वर्मा को कैच पकड़ना, इस वजह से हम क्वालिफाई कर पाए। इवन जैकब बेथल का वो रन आउट होना, हार्दिक ने जो किया था, बुमराह का क्लच मूवमेंट परफॉर्मेंस करना, हम जीत गए। बट याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो अफ्रीका को हरा कर आ रही है, और हरा कर नहीं आ रही है, रगड़ कर आ रही है।
बैटिंग में हमारा कोई तोड़ नहीं है, हम 250 बना सकते हैं। हमारा कंसर्न है गेंदबाजी। क्या हम अपनी बॉलिंग फाइनल से पहले फिक्स करेंगे? क्या हम बड़े कॉल ले पाएंगे? क्या इंडिया नंबर और रैंक पर नहीं, परफॉर्मेंस पर जाएगी? आई थिंक इट्स अ टफ कॉल, इट्स अ टफ कॉल। यही तय करेगा कि आप वर्ल्ड कप उठा रहे हैं या जा रहे हैं। आज वरुण चक्रवर्ती के साथ वर्ल्ड कप जाता हुआ मुझे दिख रहा था, अभी रह गया फाइनल में, यही तय करेगा। लेट्स होप हम फाइनल खेलें, अब तो खेल रहे हैं। अहमदाबाद का एक तो ग्राउंड है, सुमनहूस ग्राउंड, 2023 में 19 नवंबर, अभी तक मेरे दिल से गया नहीं है। मतलब माइग्रेन होता है मुझे अभी भी याद करके। बहुत मनहूस ग्राउंड है, हालांकि वो इतना घटिया ग्राउंड है कि वहां जो जीतता है उसके बाद तो जीवन में कहीं नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया वहां जीती थी, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद कहीं नहीं जीती। WTC हार गई, चैंपियंस ट्रॉफी हार गई, ODI वर्ल्ड कप हार गई, ODI वर्ल्ड कप के उसके बाद, वो तो अभी तो हुआ नहीं, मतलब उसके बाद, और अभी आपका T20 वर्ल्ड कप हार हो गई। हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस वहां जीती थी, उसके बाद से वो भी बाहर बैठी है। आपकी साउथ अफ्रीकन टीम अहमदाबाद में जीत रही थी, वहां से कोलकाता गई, वो भी बाहर हो गई। हम हारे हुए हैं वहां पे। आई होप कि वहां से हम जीत कर जाए। आई होप वो थोड़ा इंडियन टीम के लिए मनहूस ग्राउंड है, बट आई होप कि जब हम और आप मिलें 8 तारीख को, तो यार मायूस ना हो, खुश हो, ट्रॉफी उठा रहे हैं। क्या ऐसा होगा? लेट्स सी, आई डोंट नो, बट इंडिया नीड टू फिक्स देयर बॉलिंग। बिना बॉलिंग के आई जस्ट होप हम फिक्स कर लें। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जैसे कोई नई मालूमात आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।